हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता होगा या फिर जिनको नहीं पता है मैं बता दूँ, 2025 स्टेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अब आपके पास ज़्यादा दिन समय नहीं है, कुल टोटल मिला के 24 दिन समय, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम डेट है स्टेट का वो है 4/10/2025 और आज हो गया 10/9/2025। तो आप देख लीजिए 23 से 24 दिन आपके पास समय है। अब इतने कम समय में तैयारी करना उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है जो पहले से जिनका बेस मजबूत नहीं है, जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, लेकिन उनके लिए काफ़ी ईजी होगा जिनका सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो फ्रेंड्स, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे फिर कुछ भी हो, संस्कृत हो, लेकिन अगर आप एक स्ट्रैटेजी वे में तैयारी करेंगे ना तो आप इसको निकाल ले जाएंगे, क्योंकि पास होने के लिए ज़्यादा नंबर नहीं लाने हैं, मात्र 50%। दैट मीन्स 150 का 50% करेंगे तो आपका 75 नंबर आएगा, और ये भी जनरल का है। जनरल में आप इतना ला लेते हैं तो फिर आप क्वालिफाई माने जाएंगे, तो इतना तो आप ला लेंगे। यहाँ बात करने वाले हैं फ्रेंड्स इंग्लिश का। अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करेंगे इसके सिलेबस, इसके पैटर्न, इसको कहाँ से पढ़ना है, इसका मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, इसको रिवाइज कैसे करना है, परीक्षा में क्या पैटर्न रहता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, इन सारी तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको एक सही आइडिया एंड सही स्ट्रैटेजी मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पेपर 1 के बारे में बात करने वाली हूँ। बात करते हैं कि इसका पहले सिलेबस क्या है। सिलेबस देख लेना बहुत ज़रूरी है। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए सिलेबस को देखना बहुत ही मस्ट है। अगर आप विदाउट सिलेबस के आप कुछ भी पढ़ते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, राइट। तो हम अब पहले सिलेबस की बात करते हैं। मेरे हाथ में अभी सिलेबस है स्टेट का। कह रहा है फ्रेंड्स कि सीक्वेंस ऑफ टेंसेस इन कनेक्टेड स्पीच। डेट मीन्स ये हुआ कि आपको टेंसेस के सीक्वेंस अच्छे से समझने होंगे, कौन सा टेंस का कहाँ यूज करना है। डेट मीन्स टाइम एंड टेंस आपको बहुत अच्छे से पढ़ने होंगे। नॉर्मल वाला तो पढ़ना ही होगा, साथ में जो एक्सेप्शन केस आते हैं टेंस में वो भी आपको पढ़ने होंगे। मैं भी बात करूंगी कि इस पे कैसे कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, उस पर भी मैं आऊंगी। सेकेंड कह रहा है रिपोर्टेड स्पीच इन एक्सटेंडेड टेक्स्ट, मतलब कहने का मतलब नरेशन आपको पढ़ना है। नरेशन आपको नॉर्मल वाले भी पढ़ना है, और साथ में आपके जो कुछ एक्सेप्शनल आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये सब के इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनते हैं, आपको वो सारे बहुत अच्छे से आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम इतना समय नहीं रहता है फ्रेंड्स कि आप बहुत ज़्यादा सोच सके। एंड जो थर्ड है वो है यूज ऑफ नॉन फाइनेंस। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज करता है। इसमें बेसिकली पढ़ना होता है इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जिरेंट। इसके बहुत सारे यूजेज हैं और इसी में मोस्ट ऑफ बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। मैं ये भी बताऊँगी आगे कि कहाँ से पढ़ना है। एंड जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है पैसिव वॉइस। बहुत इजी चैप्टर है, आप थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो आराम से आप इसको अच्छे से कर लेंगे। एंड जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है पंक्चुएशन। कहाँ पे सेमीकोलन चिन्ह लगेगा, कहाँ पे एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगेगा, कहाँ प्रश्नात्मक चिन्ह लगेगा, इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है डिफरेंस वाइज करके। क्योंकि अभी तो जब इंसान पढ़ता है ना तो वहाँ पे लगता है कि सब कुछ क्लियर ही है, जब ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो फिर वहाँ आदमी कन्फ्यूज होना शुरू कर देता है। इसलिए आप मॉक टेस्ट लगाएं, इस पर हम बात करेंगे आगे। आगे कह रहा है सिंथेसिस यूजिंग कोहेसिव डिवाइसेस। कहने का मतलब आपको कंजक्शन अच्छे से पढ़ना है, आप कैसे सेंटेंस को एक दूसरे को जोड़ेंगे इसकी यूजेस आपको पता होना चाहिए। आपको और से जोड़ना है, कहाँ एंड से जोड़ना है, कहाँ एज लगेगा, कहाँ सो परफेक्ट आएगा, इन सारी चीज़ों के बारे में आपके नॉलेज होना चाहिए। मैं बताऊंगी फ्रेंड्स इस सारी चीज़ कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से प्रैक्टिस करना है, कौन सी मॉक टेस्ट लगाना है। आप प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें। अब बात करते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग की, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे 30 मार्क्स का, और जो आपका जो मैंने बताया ग्रामर वो पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में 100 मार्क्स का। तो 100 मार्क्स ये हो गया, 30 मार्क्स आपका आर्ट ऑफ टीचिंग हो गया। एंड जो 20 मार्क्स होगा वो उसमें होगा मैथ 5 नंबर का, 5 नंबर का रीजनिंग, एंड 5 नंबर का साइंस, और 5 नंबर का जीएस। तो इस तरह से 20 नंबर का हो गया। तो 100 + 30 + 20, 130, 130 + 20, 150।
अब बात करते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग। आर्ट ऑफ टीचिंग के लिए कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको सीधा सचिन एकेडमी, एक सर का चैनल है सचिन एकेडमी, आप लिखेंगे CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, CDP शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे CDP बाय सचिन एकेडमी, आपके पास बहुत सारा मैराथन वीडियोस आ जाएंगे। लेकिन वो सारे वीडियोस आपको नहीं देखने हैं, आपको 4 घंटे वाली, 4 घंटे कुछ मिनट करके मैराथन है, अब मैं इस वीडियो में डाल दूंगी आपके लिए, आप वहाँ से देख लेना। और उस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार आपको पढ़ने हैं। पढ़ने इन द सेंस क्या है कि जब आप एक बार वीडियो देखेंगे ना तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है, सेकंड बार देखेंगे ना तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, थर्ड बार आप देखेंगे तो हाँ आपको लगेगा कुछ कुछ समझ में आ रहा है। तो आपको थर्ड बार में आपको नोट्स बनाने हैं, आपके जो नोट्स होंगे वो 7 to 8 पेजेस के होंगे, ताकि आप एग्ज़ाम टाइम में उसको रिवाइज कर सकें। अगर आप ज़्यादा लेंदी बना लेंगे तो आप उसको एग्ज़ाम टाइम में रिवाइज नहीं कर पाएंगे, तो जो चीज़ को हम रिवाइज नहीं कर पाए उसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। मैं आपको बोलूँगी आप किस नोट्स बनाइए। अब नोट्स में क्या लिखना है, आपको नोट्स में लिखना है प्रमुख वैज्ञानिक का नाम, उनके जो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है वो आपको लिख लेना है, दैट्स इट। और रही बात 20 नंबर का जो जनरल एप्टीट्यूड है, मैथ साइंस जीएस एंड रीजनिंग, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जितने भी प्रीवियस ईयर हो गए हैं, लाइक TRE 1, TRE 2, TRE 3 के जितने भी जो 40 मार्क्स में जितने भी मैथ रीजनिंग जीएस पूछेंगे वो आप लगा लीजिए, आपका ये 20 नंबर डन हो जाएगा। अगर आप 20 आप पूरा लगा लेते हैं ना, तो आप अगर 20 मार्क्स को आता है तो आप 15-14 तो आराम से कर लेंगे। चलिए इसको बात खत्म करते, अब बात करते हैं कि इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आप पेड कोर्स लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए कुछ पेड कोर्स करने की ज़रूरत है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको रानी मैम का चैनल उठाना है, रानी मैम, रानी RANI रानी MAM रानी मैम। वहाँ से आपको जितने मैंने बताया उसको आप नोट डाउन करेंगे, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, नाउन, सब सारा कुछ है ना। आप वहाँ से एक एक चैप्टर को क्या करेंगे, पढ़ेंगे आराम से, एंड पढ़ने के साथ साथ आप टेस्ट नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है ना कि आपको नीतू मैम का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 लेना है। नीतू मैम का आता है, अब वॉल्यूम 1 ही लेंगे तो बेहतर रहेगा। इसमें आप वॉल्यूम 1 लीजिएगा, वहाँ से प्रत्येक चैप्टर के अकॉर्डिंग उसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लें। जैसे मैंने नाउन पढ़ा तो नाउन पढ़ने के बाद क्या करेंगे, हम उससे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रत्येक चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको फिर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब बशर्ते कि आप पढ़ते समय पूरी तरह से उसमें 100% कॉन्सनट्रेट रहें, राइट। आपने पढ़ लिया, नोट्स बना लिया, और नोट्स बनाने के बाद नीतू मैम के जो बुक है उससे आपने प्रैक्टिस कर ली। इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट जाना है आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाना है एंड आपको लगाना शुरू कर देना है। जब भी प्रीवियस क्वेश्चन लगाया तो उसका एनालिसिस जरूर करें। आप देखें कि कौन सी क्वेश्चन आपसे गलती हो रही है, कौन सी क्वेश्चन आपसे सही हो रही है। मतलब आपको अपने वीक सेक्शन को पहचानना है। अगर जो सेक्शन आपका वीक है आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे। आपने जो आर्ट ऑफ टीचिंग का नोट्स बनाया उससे, एंड जो आपने नीतू मैम का जो ग्रामर पढ़ते समय आप जो बनाएंगे उसका, ये दोनों चीज़ का बार बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। आप पर डे एक सेट लगाना शुरू करें। एक तरफ से आप क्या करें, तैयारी भी करें, एंड एक तरफ से क्या करें, आप सेट भी लगाएं। सेट लगाने से क्या होगा ना कि आपका टाइम बाउंडेशन अच्छा हो जाएगा, आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी हो जाएगी, आपकी इफिशियंसी अच्छी हो जाएगी, आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड उस तरह का ट्रेंड हो जाएगा। और जब भी आप मॉक टेस्ट लगाएं तो आप स्टॉप वॉच के थ्रू लगाएं। स्टॉप वॉच पहले रखें एंड टाइम सेट करें, देन आप मॉक टेस्ट देना शुरू करें। क्योंकि जब हम घर पे होते हैं तो बस अपने हिसाब से टाइम को मैनेज करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में तो ऐसा होता नहीं है ना।
तो इसका आप ज़रूर ख्याल रखें। और इतना करने के बाद आप पर डे पढ़ेंगे, पर डे सेट लगाएंगे और पर डे रिवाइज करेंगे। रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। आपने कितना पढ़ा उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है जब तक आपके एग्ज़ाम में वो चीज़ रिकॉल ना हो पाए, और रिकॉल तभी होगा जब आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे। आप इतना करें और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को देख लेती हूँ। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल, आप उसको कर ले जाएंगे। एक आपके टेस्ट के लिए है फ्रेंड्स, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंसेस। कह रहे माई फादर्स शॉप हैज़ बीन सोल्ड आउट। आपके जो 4 ऑप्शन है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस, पहला ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, थर्ड ऑप्शन है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फोर्थ ऑप्शन है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस चारों टेंस में आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। अगर आपने टेंस पढ़ा होगा तो ये बहुत ही टेंस का बेसिक सवाल है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो ये रही आपकी इंग्लिश का स्ट्रेटजी। आपको कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड कुछ भी क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं उस कमेंट के अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियो ला पाऊँ, आपके कमेंट का जवाब दे पाऊँ, आपकी क्वेरीज को समझ पाऊँ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत कीजिए। तब तक मेहनत कीजिए जब तक कि आपके सपने पूरे ना हो जाए, जो आपकी डेस्टिनेशन है वो आपको मिल ना जाए।